अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने लगे हैं बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए हमने तकरीबन लिया है 1 kg के करीब गोश्त, और इसको सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे और फिर ड्यूरिंग कुकिंग आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्पाइसेस और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, उसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसमें 2 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे। प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया है, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसके लिए हमने तड़का रेडी करना है। तो तड़के के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए होंगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लेके हमने उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें अब हमने 2 से 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ऐड करके इसको मीडियम ब्राउन करना है। ऑनियन को मीडियम ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया। इसमें हमने जो गोश्त बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करके अब इस ऑयल के अंदर इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, ताकि जितनी भी इसकी स्मेल वगैरह वो सारी खत्म हो जाए। गोश्त को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में हमने 2 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है, ये शान वालों का लिया है हमने। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, और 1 पिंच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। इस पॉइंट पे अब हम 3 से 4 मीडियम साइज के टोमेटो लेके उनका पेस्ट बनाया हुआ है तो वो ऐड कर देते हैं, और इसको मजीद हम टमाटरों का पानी ड्राई होने तक भूनेंगे। टमाटरों का सारा पानी हमने ड्राई कर लिया है। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। 1 बंच धनिया का लेके हमने उसकी कटिंग कर ली है। 1 छोटा सा पीस हमने अदरक का लेके उसको यूं लंबाई में काट लिया है, और 4 से 5 हमने ग्रीन चिली ली है। हाई फ्लेम के ऊपर अब इसको मजीद हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो साथ ही हम थोड़ी सी धनिया, ग्रीन चिली और थोड़ी सी अदरक डाल के हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। मुझे ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैंने ऑनियन का और टोमेटो का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आपने ड्राई कढ़ाई गोश्त बनाना है तो आप इन चीज़ों को कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़्यादा जायका है। यहाँ पे हमने जितने भी स्पाइसेस थे वो टेस्ट कर लिए हैं। जो चीज़ें कम थी हमने मज़ीद भी ऐड कर दी हैं। तो अब इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। फाइनल लुक आपके सामने है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मज़ीद इसको गार्निश करने के लिए मज़ीद धनिया इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।